हेलो वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एयरफोर्स फेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी आपका फेज 2 है, फेज 2 में आपका क्या क्या पूछा जाता है, क्या आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाला कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना, आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मैं इसमें आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। जो उसके एयरफोर्स का जब फेज 2 होता है, उसके अंदर आप जाते हो, एंटर करते हो, तो आपको वहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। आप वीडियो ध्यान से देखिए। तो वन बाई वन मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। तो एयरफोर्स फेज 2 के अंदर क्या क्या होता है, उसमें जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो वहाँ पे क्या क्या होती है, क्या क्या वहाँ पे कराया जाता है आपसे, ठीक है ना। तो वहाँ पे एयरफोर्स की फेज 2 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी इसमें मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सारा कुछ बताने वाला हूँ कंप्लीट, ठीक है ना। तो आपके जितने भी दोस्त हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिसने एयरफोर्स इनटेक 12025 का जो इनटेक है वो क्लियर कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है। आप उनसे सबसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके जो फेज 2 होता है उसमें आपका फेज 2 में आपका होता है फर्स्ट रिटेन, फिर सेकंड आपका होता है फिजिकल, फिटनेस, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट थर्ड होता है, ठीक है ना। फिर आपका फोर्थ होता है वो होता है मेडिकल, और फिर आपका मेडिकल के बाद होता है वो आपका फाइनल मेरिट लगती है, मेरिट लिस्ट, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। तो आपने बखूबी एयरफोर्स का वो फर्स्ट फेज होगा, वो रिटन एग्जाम होता है, वो आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा होगा, ठीक है ना। जो आपका सेकंड होता है वो आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि इसे बोल सकते हैं हम पीएफटी। आपको बच्चों की बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो आपको तो उसे इग्नोर करना, ठीक है ना। फिर आपको होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसमें आपकी लंबाई वंबाई रनिंग वनिंग सारा कुछ चेक किया जाता है, ठीक है ना। फिर होता है आपका थर्ड होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका जो जीडी बोलते हैं ना, जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन, इसे ही बोलते हैं जीडी को, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, इसी को बोलते हैं हम जीडी ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, ठीक है ना। फिर आपका फोर्थ नंबर पे होता है वो होता है आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल में जो आपका शरीर के सारा होता है वो चेकअप होता है, चेक होता है, उसमें आपको कोई इंजरी विंजरी कुछ तो नहीं है, ठीक है ना। आपका फोर्थ होता है। फिर फिफ्थ पे आपकी वो आती है मेरिट लिस्ट, आपकी मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है ना। तो आपका फिर मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फिर आपका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको आप वहाँ पे पहुंचोगे तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराने के बाद जब वहाँ पे आप एंटर करोगे या फेस 2 देने जाओगे, वहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी होने के बाद फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है ना। उसी दिन बुलाया, ठीक है ना। तो फिर आपको जो फेस 2 में आपको जो होता है वो ग्रुप डिस्कशन में बारे में बताने वाला हूँ, फेस 2, ठीक है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको जो A4 साइज की आपको सीट दी जाती है, एक सीट होती है वो आपकी रफ होती है, और एक सीट होती है वो आपकी फेयर सीट होती है, फेयर। और वहां पे जो ऑफिसर होते हैं वो आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, ऑडियो क्लिप, वहां पे ये ऑडियो क्लिप आपको चलाई जाएगी या सुनाई जाएगी, ठीक है ना। तो आपको जो रफ सीट होती है, रफ सीट में जो आपको वर्क करने का टाइम होता है वो आपका 5 मिनट तक होता है, और जो आपकी फेयर सीट होती है उसमें आपको 10 मिनट तक आपको टाइम दिया था लिखने का, और इसमें रफ में 5 मिनट तक, ठीक है ना, ये आपको दिया जाता है। तो रफ में आप कैसे भी आप पैराग्राफ वाइज लिख सकते हो, या आप नंबर वाइज, नंबरिंग वाइज, टॉप, या कोई पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, या फिर पैराग्राफ वाइज लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। और आपको जो फेयर शीट होती है उसमें आपको लिखने के लिए जो दिया जाता है वो आपको पहले आपको सबसे ऊपर आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। जो आपने आपको ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है ना, उसी में से आपको लिखना होता है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना, दोनों में लिखना पड़ता है। तो जो आपको ऑडियो क्लिप लिखा जो सुनाई जाती है उसमें आपको इंट्रोडक्शन उसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या है, सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। 2 3 4 5 लाइन जो आपकी जो A4 साइज होता है वो आपको डायरी की तरह एक कागज दिया जाता है, डायरी का कागज सा दिया जाता है, ठीक है ना। फिर आपको जो होता है कंक्लूजन, उससे आपको क्या कंक्लूजन है, ठीक है ना, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका आपको लाइनिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके लिए जो भी कुछ है
कितना भी, ठीक है ना। फिर आपको आपका क्या होता है, आपके कुछ 15 स्टूडेंट के समथिंग आपको बुलाया जाता है, फिर एक सर्कल में बैठा लाया जाता है। फिर वहां पे जो भी आपको ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है उससे आपको छोटा से छोटे करके बोलना है, यानी कि 1 मिनट में आपको बोलना है वो, 1 मिनट में उस टॉपिक के बारे में बोलना है, छोटे से छोटा और अच्छे से अच्छा बोलना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो आपको जो फेस टू होता है ना, फेस टू में आपको 1 मिनट तक बोलने का टाइम दिया जाता है, वो सर्कल में बैठा के बुलवाते हैं, ऑफिसर्स लोग होते हैं वो बुलवाते हैं, ठीक है, 1 मिनट तक, ठीक है ना। 1 मिनट में आपको फर्स्ट आपको उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन भी देना है, इंट्रो भी कराना है अपना, ठीक है ना, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है ना। और जो होता है वो आपका नेविगेशन कराना, नेविगेशन होना होता है, ठीक है ना, नेविगेशन है ना। तो आपको जो सेल्फ इंट्रो करने का जो टाइम होता है वो आप 20 सेकंड तक आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है ना, अपने बारे में, ठीक है ना। फिर आप जो होता है वो नेविगेशन वो 40 सेकंड तक आपका चलता है, वो जो भी आपने वो ऑडियो क्लिप द्वारा सुना था ना उसको ही आपको नेविगेशन करके बोलना पड़ता है, यानी कि नेरेशन करके बोलना पड़ता है सारा कुछ, ठीक है ना। तो आपको जो सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है वो आपका 20 सेकंड का होता है, और जो नेविगेशन होता है वो आपका 40 सेकंड का होता है, ठीक है। तो यही होता है। तो आप बताना, आपको अगर फेज 2 के लिए आपको क्लासेस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे फ्यूचर में आने वाला कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना, आपको सबसे पहला मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।